Hello dear students, welcome to my YouTube channel. In the last lecture we have discussed about parallel asymptotes and oblique asymptotes. In today's lecture we will discuss about intersection of the curve and its asymptotes. हमने लास्ट लेक्चर में जब पैरेलल एसिम्प्टोट एंड ओब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड आउट किया था वहाँ पर हमारे पास एक अलजेब्राइक कर्व गिवन होता था, मीन्स एक पॉलिनोमियल गिवन होता था एक्स एंड वाई में. पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ डिग्री होती थी, लेट इट बी एन डिग्री. हमने क्या किया, एक अलजेब्राइक कर्व सपोज कर लिया जिसकी डिग्री एन है. तो हम एक रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं आज के टॉपिक में, दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स में. That result is an asymptote of an algebraic curve of the nth degree cuts the curve in n-2 points. मीन्स अगर हमारे पास कोई algebraic curve है जिसकी डिग्री n है और उसका कोई भी एसिम्प्टोट है, वो इस कर्व को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, n-2 पॉइंट्स पे. एंड नाउ अगर हमारे पास कोई कर्व है जिसकी nth डिग्री है, तो ऐसे अलजेब्राइक कर्व के पास कितने एसिम्प्टोट्स होंगे, एन एसिम्प्टोट्स होंगे. सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगे, एन इंटू n-2. नाउ जो आज का टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ अलजेब्राइक कर्व को हम कंसिडर करेंगे किस फॉर्म में, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 इक्वल टू 0, जहाँ पर n हमारी क्या है, डिग्री ऑफ द अलजेब्राइक कर्व, एंड एफ एन इक्वल टू 0 क्या है हमारे पास, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ इट्स n एसिम्प्टोट्स. एंड एफ एन माइनस 2 क्या है हमारे पास, कर्व ऑन विच लाइज कॉमन पॉइंट्स ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स. मीन्स टू से हम किसी भी अलजेब्राइक कर्व को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2. एफ एन तो हमारे पास क्या है, गिवन अलजेब्राइक कर्व के लिए हम एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैरेलल एसिम्प्टोट्स एंड ओब्लिक एसिम्प्टोट्स. तो पैरेलल एसिम्प्टोट्स और ओब्लिक एसिम्प्टोट्स को मिलाकर जो हमारी ज्वाइंट इक्वेशन मिलेगी उसको तो हम क्या कहते हैं, एफ एन. नाउ एफ एन माइनस 2 क्या है, वो वाला कर्व जिस पे हमारे कॉमन पॉइंट्स लाई करते हैं कर्व और एसिम्प्टोट्स की. इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल करते हैं. लेट अस बिगिन विद द एग्जाम्पल. फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व x इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स लाइज ऑन 7x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0. अब इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं. सबसे पहले हमें इस अलजेब्राइक कर्व के क्या फाइंड आउट करने हैं, एसिम्प्टोट्स. उसके बाद हमें क्या दिखाना है, देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स. और लास्ट में हमें क्या दिखाना है कि जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व और एसिम्प्टोट्स हैं वो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं. तो सबसे पहले एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करते हैं. इसके लिए द गिवन कर्व इज क्या है हमारे पास, एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र plus y into 3y minus x equal to 0. We can write the equation of given curve as x cube minus xy square plus 3y square minus xy equal to 0. सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जो गिवन अलजेब्राइक कर्व की इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1. नाउ 1 इज अ कांस्टेंट, सो देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Now we find asymptote parallel to y axis. y की हाईएस्ट पावर गिवन अलजेब्राइक कर्व में क्या है, y स्क्वायर, एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस एक्स प्लस 3. सो इक्वेटिंग माइनस एक्स प्लस 3 टू 0 वी गेट द एसिम्प्टोट पैरेलल टू x axis. Therefore minus x plus 3 equal to 0 gives us x equal to 3 is the asymptote parallel to y axis. Now we find the oblique asymptote. ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए हम क्या करेंगे, फाई एन एम फाई एन माइनस 1 ऑफ एम फाई एन माइनस 2 ऑफ एम कैलकुलेट करेंगे बाय पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m in nth डिग्री टर्म, n माइनस 1th डिग्री टर्म एंड n माइनस 2th डिग्री टर्म.
अब यहाँ पर जो गिवन पॉलिनोमियल है वो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है. सो हेयर n इक्वल टू 3. हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? फाइव 3 ऑफ m, फाइव 2 ऑफ m एंड फाइव 1 ऑफ m. नाउ फाइव 3 ऑफ m कहाँ से आएगा? 3 डिग्री की जो टर्म्स है उसमें x को 1 रखना है और y को m. नाउ 3 डिग्री टर्म क्या है? एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्र. सो फाइव 3 ऑफ m क्या होगा हमारे पास? 1 माइनस एम स्क्र एंड फाइव 2 ऑफ m सेकेंड डिग्री की टर्म्स क्या है? 3y स्क्र माइनस एक्स वाई. तो यहाँ से हमारे पास फाइव 2 ऑफ m क्या आ जाएगा? 3m स्क्र माइनस m एंड फाइव 1 ऑफ m फर्स्ट डिग्री की टर्म हमारे पास यहाँ पर गिवन अलजेब्रिक कर्व में मिसिंग है. सो फाइव 1 ऑफ m विल बी इक्वल टू 0. नाउ फाइव 3 ऑफ m आ चुका है, फाइव 2 ऑफ m आ चुका है, फाइव 1 ऑफ m आ चुका है. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट फाइव 3 ऑफ m इक्वल टू 0. नाउ फाइव 3 ऑफ m को 0 पुट करेंगे. इट मीन्स 1 माइनस एम स्क्र इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू प्लस माइनस 1. Now 1 and minus 1 are the non-repeated roots. Therefore, we will calculate C using the relation minus phi n minus 1 of m divided by phi n derivative of m. Here n equal to 3. So, C will be given by minus phi 2 of m divided by phi 3 derivative of m. phi 2 की वैल्यू क्या है? 3m स्क्र माइनस m. सब्सटीट्यूट कर दी. phi 3 का डेरिवेटिव यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस 2m. Therefore C will be equal to 3m minus 1 by 2. Now m की दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस 1. एक बार m को 1 पुट किया, c क्या आ गया हमारे पास 1. एक बार m को माइनस 1 पुट करेंगे, c किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 2. नाउ m एंड c की वैल्यूज आ चुकी है. m एंड c की हम वैल्यूज कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वी गेट y इक्वल टू एक्स प्लस 1. एम को यहाँ 1 पुट किया और c को 1 पुट किया तो y क्या आ गया? x प्लस 1. एक बार y हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? m को माइनस 1 रख के और c को माइनस 2 रख के. सो y विल बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2. यहाँ से क्या आ जाएगा? y प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. हमारे पास एक तो पैरेलल एसिम्पटोट आया हुआ था, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड दो एसिम्पटोट हमारे पास यहाँ आ चुके हैं. सो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट विल बी गिवन बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके. x माइनस वाई प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन विद x प्लस वाई प्लस 2, फिर सिंप्लीफाई करके x माइनस 3 की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ. तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्र प्लस 3y स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस 7x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो हमें एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने थे. इसके बाद हमें क्या दिखाना है? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट एंड कर्व इक्वल टू 3. Now we know that the number of points of intersection of asymptote and curve is given by n into n minus 2. यहाँ पर n हमारे पास क्या है? 3. So number of points of intersection क्या हो जाएंगे? 3 into 3 minus 2, that is equal to 3 into 1 equal to 3. Now we are left with that we need to prove the points of intersection of the curve and its asymptotes lie on 7x minus 3y plus 6 equal to 0. हमने क्या कहा था? जो गिवन अलजेब्राइक कर्व है उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 इक्वल टू 0. जहाँ पर एफ एन तो हमारे पास क्या है? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स और एफ एन माइनस 2 क्या है? कर्व ऑन विच लाइज द कॉमन पॉइंट्स ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स. सो गिवन अलजेब्राइक कर्व में से अगर हम एफ एन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट कर्व ऑन विच लाइज कॉमन पॉइंट्स ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स. और यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एफ एन माइनस 2 ही तो फाइंड आउट करना है. सो गिवन अलजेब्राइक कर्व हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. एफ एन हम निकाल चुके हैं, दैट इज द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स. सो इस अलजेब्राइक कर्व की इक्वेशन में से एफ एन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट कर्व on which lies the common points of the curve and its asymptotes. Therefore, subtracting the joint equation of asymptote from this equation 1, we get
7x minus 3y plus 6 equal to 0. Hence, we have completed example first. Now, we proceed to next example. Statement read करते हैं. Find the equation of the hyperbola having x plus y minus 1 equal to 0 and x minus y plus 2 equal to 0 as its asymptotes and passing through the origin. अब हमें क्या करना है, हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके हमें एसिम्टोट्स गिवन है. एसिम्टोट्स क्या क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. Also we are given that this hyperbola passes through the origin. Now we know that hyperbola is a second degree polynomial. So also we know that equation of curve can be written in the form fn plus fn minus 2 equal to 0, where fn is the joint equation of asymptotes and fn minus 2 that curve on which lies the point of intersection of the asymptote and the algebraic curve. So here we need to find the equation of hyperbola. So we will put n equal to 2. So equation of hyperbola can be written in the form f2 plus f naught equal to 0. जहाँ पर f2 तो क्या होगी, हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स एंड एसिम्टोट्स हमें गिवन है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. देयरफॉर f2 विल बी गिवन बाय x plus y minus 1 into x minus y plus 2. Now f नोट मीन्स 0 डिग्री का पॉलिनोमियल मीन्स कोई कांस्टेंट होगा, वो हमने क्या सपोज कर लिया, c. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाय x plus y minus 1 into x minus y plus 2 plus c equal to 0. Now we are given that hyperbola passes through the origin. It means 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा. Putting x equal to 0 and y equal to 0 in equation 2, we get 0 plus 0 minus 1 minus 1. 0 minus 0 plus 2 क्या आ जाएगा, 2. So minus 1 into 2 plus c equal to 0. We get c equal to 2. Putting c equal to 2 here in equation 2, we get required equation of hyperbola is x plus y minus 1 into x minus y plus 2 equal to 0. Now we do the next example. Find the cubic which has the same asymptotes as the curve x cube minus 6x square y plus 11xy square minus 6y cube plus x plus y plus 1 equal to 0 and which touches the axis of y at the origin and passes through the point 3 2. अब हमें क्या करना है, एक क्यूबिक कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके एसिम्टोट्स सेम है as this algebraic curve has, and also we are given that this cubic touches the axis of y at the origin and this cubic also passes through the point 3 2. now जो given algebraic curve है हमारे पास, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, f3 plus f1 equal to 0, where f3 is the joint equation of the asymptotes. So each non-repeated factor of f3 equated to 0 will give its asymptotes and joint equation of asymptote क्या आ जाएगी हमारे पास, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब इक्वल टू 0. नाउ अब हमें क्यूबिक कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. सो वी कैन राइट द रिक्वायर्ड क्यूबिक इन द फॉर्म f3 प्लस f1 इक्वल टू 0. हमें गिवन था कि जो हमारा क्यूबिक है उसके जो एसिम्टोट्स होंगे दैट विल बी सेम एज दिस कर्व हैज द एसिम्टोट्स. देयरफॉर दिस f3 विल बी सेम एज दिस वन. नाउ वी हैव टू फाइंड f1. नाउ f1 मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. सो वो हमने क्या सपोज कर लिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी. सो द रिक्वायर्ड क्यूबिक इज दिस वन, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई plus 11xy square minus 6y cube plus ax plus by plus c equal to 0. Now we are given that the required cubic curve passes through the origin. Therefore, origin will satisfy the required algebraic curve. So, putting x equal to 0 and y equal to 0 in this equation number 1, we get c equal to 0. So equation 1 becomes x cube minus 6x square y plus 11xy square minus 6y cube plus ax plus by equal to 0.
Now also we are given that the given curve passes through the point 3 2. It means जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है वो 3 2 को सेटिस्फाई करेगी. Putting x equal to 3, y equal to 2 here, we get 27 minus 108 plus 132 minus 48 plus 3a plus 2b equal to 0. On simplification we get 3a plus 2b plus 3 equal to 0. Also we are given that the required cubic touches the axis of y at the origin. हमारा जो कर्व है वो y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है. कर्व हमारे किसी भी फॉर एग्जांपल हमने एक कर्व ले लिया, ये y एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पर. इट मीन्स y एक्सिस हमारे पास क्या बन गई, टेंजेंट टू दिस कर्व एट द ओरिजिन. और हमें पता है y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0. इट मीन्स x इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट एट द ओरिजिन टू द गिवन कर्व. ऑल्सो वी कैन फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन बाय पुटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0. अब हमारे पास जो गिवन हमें रिक्वायर्ड अलजेब्राइक कर्व है, यहाँ पर लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है, ax प्लस बी वाई. So ax plus by equated to 0 gives us the tangent at the origin. It means x equal to 0 and ax plus by equal to 0 हमारे सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इन दोनों को कंपेयर करें, b हमारे पास क्या आ गया, 0. पुटिंग b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 वी गेट 3a प्लस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इक्वल टू -1. b 0 है, a -1 है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2, we get the required cubic is x cube minus 6x square y plus 11xy square minus 6y cube minus x equal to 0. Now we do our last example. Show that the four asymptotes of the curve xy into x square minus y square plus 25y square plus 9x square minus 144 equal to 0 cut it again in the 8 points on an ellipse whose eccentricity is 4/5. नाउ हमें क्या दिखाना है कि जो हमारे 4 एसिम्प्टोट्स हैं इस अलजेब्राइक कर्व के, वो एलिप्स को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हैं, 8 पॉइंट्स में. और फर्दर हमें ये दिखाना है जो एलिप्स हमारा होगा उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी, 4/5. नाउ इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व क्या है हमारे पास, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0. नाउ गिवन अलजेब्राइक कर्व को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0. हियर वी आर गिवन विद द पॉलिनोमियल इन x एंड y ऑफ डिग्री 4. n को 4 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, f4 प्लस f2 इक्वल टू 0. नाउ ईच नॉन रिपीटेड फैक्टर ऑफ f4 इक्वेटेड टू 0 विल गिव अस द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स. Therefore f4 equal to xy into x square minus y square equal to 0. x square minus y square के फैक्टर्स x minus y and x plus y. Therefore जो 4 एसिम्प्टोट्स हैं क्या आ जाएगा, x equal to 0, y equal to 0, x minus y equal to 0 and x plus y equal to 0. क्या प्रूफ करना है कि जो हमारे 4 एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व हैं वो हमारा कट कर रहा है एलिप्स को इन 8 पॉइंट्स. Now we know that number of points of intersection of curve and asymptotes are equal to n into n minus 2. n यहाँ पर हमारा 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, n को हम 4 पुट करेंगे. सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू 4 into 4 minus 2 that is equal to 8. Now also we can find the point on which the curve lies the point of intersection and the asymptotes, that is fn minus 2. सो जो हमारे पास गिवन अलजेब्राइक कर्व है हमारे पास ये है, इसमें से हम जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, fn माइनस 2. देयरफॉर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन द कर्व 25y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0. दैट विल बिकम 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 144. नाउ 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर बाय 144/9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 144/25 इक्वल टू 1. नाउ पुटिंग 144/9 इक्वल टू a स्क्वायर एंड 144/25 इक्वल टू b स्क्वायर. वी विल गेट एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1. where a square equal to 144/9 and b square equal to 144/25.
Now we know that eccentricity of ellipse is given by b square equal to a square into 1 minus c square. This implies b square की value 144/25 and a square की value 144/9. Cancelling the common term, that is 144 from the both sides, we are left with 9 equal to 25 into 1 minus c square. Therefore 1 minus c square equal to 9/25. This implies e square equal to 1 minus 9/25, that is equal to 16/25. This implies e equal to 4/5. Now in the next lecture we will discuss about asymptotes of the polar curve, means we will discuss about its working rule. Thank you so much guys for watching.